साथियों नमस्कार। अभी बज रहे हैं रात के 12:30। देख सकते हैं कि सड़कें पूरी सुनी है और यहाँ पे बीपीएससी 78 बीपीएससी री एग्जाम संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिसोर जमाना चलता है, इसोर जमाना चलता है। ये कैपिटल है, चंद लाइनें लिखी हुई है और यहाँ भी तमाम पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। और आपने ये देखकर समझ ही गया होगा कि भाई चूंकि 74 दिनों से लगातार ये यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है, दिन रात गर्दनीबाग धरना स्थल पे, इसलिए कि जो 78 बीपीएससी था, जिसमें कि अभी तक के बीपीएससी इतिहास में शायद सबसे ज्यादा पोस्ट हुए थे 1935 के करीब, शायद 1935 या 2000 के करीब है। लेकिन उसमें ये आरोप शुरू से लगा है कि इसमें धांधली हुई है। धांधली इस संदर्भ में कि जब 13 दिसंबर को एग्जाम था और 6 दिसंबर तक स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि क्या होगा, आयोग बरगलाता रहा। 6 दिसंबर को ही बीपीएससी अभ्यर्थियों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 8:43 में आयोग ने एक नोटिस जारी किया और बोला कि किसी भी तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की बातें हो गई। फिर 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ। 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, जिसमें एक एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा हॉल था, उसमें बहुत सारे गड़बड़ी की शिकायत आई। आपने डीएम का वीडियो भी देखा होगा, अभ्यर्थी को थप्पड़ मारते हुए। और सिर्फ बापू परीक्षा हॉल ही नहीं, बिहार के और भी जगहों से अनेक शिकायतें आई। बापू परीक्षा हॉल के कुछ विद्यार्थियों ने परीक्षा को बाइकआउट किया, बाहर आ गए, जिसमें डीएम गए मामले को बिगड़ता देख डीएम ने अभ्यर्थी पे थप्पड़ भी चलाया, जिसका वीडियो पूरा वायरल था। तब से 2 बजे के बने एग्जाम खत्म हुआ। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है और दावा भी है, मेरे पास भी कुछ स्क्रीनशॉट है, जिसमें 12:30 के आसपास से क्वेश्चन पेपर पूरा ट्विटर पे और बाकी जगह मिलने लगे, बने पोस्ट वो डलाने लगे, वायरल होने लगे। सारे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ये कहा कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए, मगर आयोग नहीं माना। शाम में आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें कहा कि सिर्फ बापू परीक्षा हॉल का परीक्षा को स्थगित किया जाएगा, बाकी अनवरत जारी रहेगी। उसी के खिलाफ यहाँ पे जो अभ्यर्थी लोग हैं लगातार 74 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी किए हैं। हमारे साथ एक शख्स है जो कि रात में 12:30 हो रहा था, और भी लोग हैं, देख सकते हैं कि और भी लोग सोए हुए हैं, ये जगह मिले। और ये इनसे अभी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो इन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को ये जो जेपी गोलंबर के पास जो पानी से बौछार हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, उसमें ये घायल हो गए थे, इनके पैर में भी चोट आई थी, पीएमसीएच में भी एडमिट थे। कुछ राजनेता इनसे मिलने भी गए थे। कुछ दिन आराम करने के बाद फिर ये धरना स्थल पे डटे हुए। तो आइए इनसे बातें करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं एमडी नसीम अंसारी 70वीं बीपीएससी का छात्र हूँ, सुपौल जिले का रहने वाला हूँ। मैं इस बीपीएससी एग्ज़ाम में हुई अनियमितता को लेके आज यहाँ 74 दिनों से अपनी मांग को लेके बैठा हूँ गर्दनीबाग में। इन 74 दिनों में आप सभी ने जैसा देखा होगा कि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई। ऐसा हम लोगों ने मॉब लिंचिंग की बातें की, हमने सभी स्टूडेंट एक जगह जमा हुए, अपनी मांगों को सरकार से मांगने की कोशिश की। सरकार को जितना हर संभव हो सका हम सरकार तक गए और सरकार से बात को पहुंचाने की कोशिश की। हमारी मांग थी कि हमारे अभिभावक है, हमारे मुखिया है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनसे मेरी बात हो और वो हमारी री एग्ज़ाम की मांग को पूरा करें। परंतु यहाँ के प्रशासन द्वारा हमें आज तक कभी हमारे मुख्यमंत्री से मिलाया न गया। उसके एवज में 29 दिसंबर को, जैसा आप लोग जानते हैं, रात के 8 बजे करकराती ठंड में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। गाय, बकरी, कुत्ते, जानवर के तरह हम लोगों पे लाठियां बरसाई गई। इस कदर हमारे कई साथी इसमें घायल हुए और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, फिर वहाँ से बाहर आए। सभी पे नेक्स्ट डे पता चलता है, सभी पे एफआईआर भी हो गया है, कई सारे साथियों का मोबाइल जब्त भी कर लिया गया है। फिलहाल ये सब चीज़ें आपने हर मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा। फिर हमने वहाँ हर चीज़ जब सही हो जाती है, मैं रिकवर हो जाता हूँ खुद से, फिर मैं अपनी मांग को लेके दोबारा धरना स्थल पे आया हूँ और 74 दिन हो गए हैं मैं यहाँ बैठा हूँ। और 4 मार्च को दिन के 12 बजे से हमारी सुनवाई होनी है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये
हाई कोर्ट हम संवैधानिक के पढ़ने वाले लोग हैं, तो संवैधानिक तरीके से ही अपनी मांग को रख रहे हैं। तो हमें अपने हाई कोर्ट पे, अपने न्यायालय पे विश्वास है, क्योंकि हमने कार्यपालिका से हमने अपनी मांग को रख लिया, हमने विधायिका से अपनी मांग को रखा, विधायिका से हमने मिलने की भी कोशिश की, विधायिका हमारी बात को नहीं सुने, कार्यपालिका से हमारी बात नहीं समझी गई, नहीं मानी गई। फिर हमने न्यायपालिका में गए हम और न्यायपालिका में हमारी सुनवाई 4 मार्च को है और संभवतः 4 मार्च को फैसला हमारे पक्ष में होगा। जब तक ये मामला हमारे पक्ष में आकर के रिजल्ट री एग्ज़ाम की बात ना कर दे, तब तक ये धरना अनवरत रूप से चलती रहेगी। जी, मूलतः आप लोग को की डिमांड है कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए एंड री एग्जाम करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल हमारा मांग है। इस बीच आयोग ने बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया जी, मेंस का भी उन्होंने डेट शीट है वो घोषित कर दिया जी। तो ये रवैया, जैसा हम सारे लोग जानते हैं कि 67th बीपीएससी प्री में सेम इसी तरीका का मुद्दा भाई उठा था, कुछ क्वेश्चन पेपर गड़बड़ियाँ थे, मुख्यमंत्री ने 2 घंटे के अंदर में उस एग्जाम को रद्द करने का काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम इसलिए तो तब से हम कह रहे हैं कि हमारी मांग विधायिका से थी कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमारे मांग को हमारे आयोग में हस्तक्षेप करे और हमारी री एग्जाम करवा दे। आयोग असल बेसिक मुद्दा ये है ना कि आयोग इसमें अच्छा खासा संलिप्त है और वो नहीं चाह रहा है कि ये हो। और संलिप्तता अब तक हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, मुखिया हैं, बट अब ना कहने में थोड़ी सी वो होती है कि जो हमारा बात ही ना सुने वो कैसे अभिभावक। सच में अभिभावक होते तो आज 72 दिन से इस मच्छरों के बीच में, कड़कड़ाती ठंड में, गर्दनी बाग में, इस ठंड से गर्मी आ गई है, इस धूप कड़ाके की ठंड हमने सहा, यहाँ इतनी गर्मियाँ अब हो रही है, धूप में हम यहाँ से रह रहे हैं। इन सब तरह की बहुत सारी बातें हैं, दुख तो होता है ना। सरकार के जो लोग हैं, प्रवक्ता हैं या मिनिस्टर, कुछ लोग हैं, मंत्री हैं, वो इस धरना स्थल को हॉट से स्पॉट बता रहे हैं और देखा भी गया है कि यहाँ बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी आए थे, जन सुराज के प्रशांत किशोर भी आए और इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी आए। उसके बाद भी अगर आप लोग को न्यायपालिका पे की ओर देखना पड़ रहा है, वो भी आशा भरी निगाहों से। अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि 4 मार्च को अगर सुनवाई आपके माने फैसला जो आपके पक्ष में आती है या क्या आती है, उसके बाद आगे क्या। क्योंकि आप लोगों ने 74 दिनों से, हालांकि गांधीवादी तरीके से ही, अहिंसावादी तरीके से ही आप लोगों ने इस आंदोलन को अनवरत जारी रखा। 29 दिसंबर वाले मामले शायद कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, चूंकि प्रशांत किशोर उसका नेतृत्व कर रहे थे, उसमें आप लोग को वाटर कैनन चली, उस बातें पर हटा दिया जाए तो ये 74 दिनों तक अहिंसावादी रहा। मगर 4 मार्च एक बार रोकना चाहेंगे हम कि वो 29 तारीख को पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन हमारे पक्ष में थे, हमारी आवाज को उठा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि हम हिंसक हो गए थे। हम छात्र जितने भी थे सब सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हैं, तो ये सभी ने एक गहन अध्ययन किया है, इनके अंदर ये पता है ना कब हिंसा करना है, कब अहिंसा। ये गांधी के पुजारी हैं, देखा भी गया अहिंसा के तरफ एक आप लोग के जो नेतृत्व का जो पोस्टर सैल्यूट बॉय जो उनका फोटो बहुत देश विदेश तक वायरल हुआ, जो पानी के कैनन के बीच में, वाटर कैनन के बीच में वो सैल्यूट कर रहे हैं। अहिंसा में इसलिए बोला कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज कर वाटर कैनन किया, ये सरकार पुलिसिया जो पुलिसिया दमन की मैं बात कर रहा था। पुलिस भी हमारे विरोध में नहीं है, उनको आदेश आया मारने का। वो तो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आप पे लाठियां न चलाए। हमने कई सारे ऐसे पुलिस वाले को भी देखा ना कि वो डंडा ना रोड पे मारते थे, बदन पे नहीं मारते थे। लेकिन कुछ सारे ऐसे निर्दयी थे, ऐसे हार्टलेस इंसान थे ना, हार्टलेस पुलिस वाले थे ना, वो डायरेक्ट इस कदर मारे ना, जो सच में अगर वो देख लेना तो 3 रोज उसको नींद ना आएगी। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी पटना आए थे जी, उनसे आप लोगों ने, आपकी टीम ने मुलाकात भी की। वहाँ कुछ बात हुई थी कि ये 1000 करोड़ प्लस स्कैम इसमें हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट से जो नौकरी माफिया हैं वो लोग पैसा उगाही किए हैं। जैसा हमको पता है कि 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक उगाही हुई है।
तो क्या इस पर आपको क्या कहना है? क्या ऐसी बातें दिमाग में आती है कि हाँ क्या पैसे वाले लोग ही भाई पदाधिकारी बन रहे हैं? बिल्कुल, ये जो इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारी मांग न कार्यपालिका सुन रही है, न विधायिका सुन रही है, और यहाँ तक कि हमें न्यायपालिका में जाना पड़ा है। आयोग तो कुछ बोलने से रह गई, वो बोलती ही नहीं है। इस सब के बीच ना जेन्युइन रीज़न ये है ना साहब कि सच में ये धांधली हुई है, ये पेपर लीक नहीं, ये पेपर बेचा गया है, इसमें कई हजार करोड़ रुपए का ना करप्शन हुआ है। इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी हर व्यक्ति इसमें पकड़े जाएंगे जो जो इसमें संलिप्त है। तभी आने वाले समय में हमारे छोटे भाई बहन को इस कदर गर्दनी बाग में न बैठना पड़े। क्या लगता है साहब, हम गर्दनी बाग में बैठ के खुश हैं? नहीं, हमें भी लगता है अपने रूम में सोए, अपने लाइब्रेरी में पढ़े, जितना जल्दी हो जॉब ले और चले जाएं। बट यहाँ बैठना हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कभी कभी ना लोग को लगता है कि ये आयोग पे क्यों सवाल कर रहा है। सही बोलते हैं साहब आप, आयोग पे सवाल करना हमारा शौक नहीं है। हम अपने उस आयोग पे सवाल कर रहे हैं ना जहाँ जाना मेरा सपना है। अब बीपीएससी में अधिकारी बनना मेरा सपना है, मेरी पहली मोहब्बत है वो, लेकिन फिर भी अपनी पहली मोहब्बत पे हम आरोप लगाते हैं कि वो करप्ट है, क्योंकि उसमें बैठे कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इसमें जो मेरी पहली मोहब्बत हो, जिसमें हम जाना चाहते हो, जिसमें जा कर के हम समाज को सुधारना चाहते हैं, उसी को हम करप्ट कहें, उसी को हम गालियां दें। हम कहते हैं ना बीपीएससी हाय हाय, बीपीएससी डॉन डॉन, मनु भाई चोर है। अरे ये मनु भाई चोर है, वो गुजरात से आए व्यक्ति बिहार वालों का दुख क्या समझेंगे? उन्हें तो बस पैसे से मतलब है, उनकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, तभी शायद हमारे बिहार वासियों का कुछ अच्छा होगा। जी, क्या लगता है मानसिक पर तरना कुछ होती है कि एक तो बिल्कुल आप साहब, 174 रोज से मच्छरों के बीच में बैठना। अभी आप वीडियो में जैसा आप देख सकते होंगे कि हर क्षण हम मच्छर को मारते जा रहे हैं। अब इसी तरह से हमें मारा गया है। हम यहाँ बैठ करके साहब कभी सही से खाते नहीं है, कभी चैन से सो नहीं पाते हैं। कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाता है साइड में। अब तो गर्मी आ गई है साहब, अब सांप चूहा चुचुंदर सब बाहर निकलेगा, अब तो और ज्यादा रिस्क है दिन में सोना। इसलिए हम माननीय न्यायालय से ये विनती करना चाहेंगे कि वो हमारे पक्ष में साहब फैसला दे, वो जांच के आदेश करे और हमारे री एग्ज़ाम को माने और जांच करवाए। अगर जांच करवाने में समय लगता है तो कम से कम इस एग्ज़ाम को स्टे लगा दे और जांच करे, और अच्छे से जांच करे, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस धरना स्थल पे न बैठे। क्योंकि ये इस धरना स्थल पर बैठने का दुख न हमने 74 दिन सहा है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे छोटे भाई बहन फिर से धरना स्थल पे आए। ये अच्छी जगह नहीं है साहब। सरकार की ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं कि उनको धरना स्थल मुहैया कराया गया है। हाई कोर्ट इनको जगह दी दी है, यहाँ पे बैठ करके आप अपोजिशन को, सत्ता पक्ष को गरियाते रहिए। ये गरियाने की आदत हमें नहीं है साहब। हम पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने दीजिए ना। योग्यता होगी तो सिस्टम में आएंगे, सिस्टम में आने के बाद अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। अगर नहीं हो पाता है साहब तो कह दीजिए ना, जितने भी पैसे वाले हैं उनके ही बच्चे इसमें आए। हम गरीब के बच्चे खेती कर लेंगे, अदर और भी सारे बहुत सारे काम है वो सब कर लेंगे। हम क्यों इसके चक्कर में आकर के यहाँ पढ़े भी, घर से पैसा ले घर वालों से बातें सुने कि जिस एज में घर पैसा कमा के भेजना चाहिए उस एज में हम घर से पैसा ले रहे हैं। साहब शर्म होता है हमें, पर क्या करें, हमें सिस्टम सुधारने की जिद चढ़ी है, जो जिद तो पूरा करेंगे ना साहब। जी, ये हमारे साथ नसीम भाई थे और आप इनके आंखों में जज्बा और साथ अंदर आप प्रताड़ना इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये वही बिहार है जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा IAS IPS में बिहार देता है, और उसी बिहार के लड़कों को जेन्युइन एग्जाम कराने के लिए अपने घर में लड़ना पड़े, 74 दिन लड़ना पड़े, तो फिर इस बिहार के तो भगवान ही मालिक है। और इनसे जब मैं बातें कर रहा था तो एक शेर मुझे याद आ गया कि कुछ फूल ऐसे भी हैं जिन्हें मिला नहीं माहौल, कुछ फूल ऐसे भी हैं जिन्हें मिला नहीं माहौल,
महक तो रहे हैं मगर जंगलों में रहते हैं। ये लोग, नसीम भाई जैसे लोग या और जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, ये लोग अगर सिस्टम में जाएंगे तो समझिए कि वो सिस्टम कैसे दुरुस्त होगा। और इस तरह की बातें कि आयोग, हम लोगों ने देखा था कि 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 16 महीना में पूरा इन्होंने परिणाम दे देने का काम किया था। एक एक जानकारी अतुल प्रसाद सिन्हा उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, एक एक जानकारी वे अपने ट्विटर हैंडल से दिया करते थे। लेकिन अब फिर वो लोग शुरू से ही इस पर कोई विश्वास नहीं है ये आयोग के अध्यक्ष पे। अभी मामला न्यायालय में है, हाईकोर्ट में है। न्यायालय से भी मैं ये माननीय न्यायालय से भी उम्मीद करता हूँ कि इस मामले को जो हो अभी ही जांच कर ले, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि 2006 में जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ और उसका अभी सीबीआई जांच जब आया, 55 लोगों को नोटिस दिया गया और 55 लोगों को नोटिस दिया गया जिसमें जो टॉपर रही हैं उन्होंने सुसाइड कर ली। तो ऐसा नौबत फिर ना आए, इसलिए न्यायालय से मैं ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको फैसला करें। उसके चलिए बहुत धन्यवाद।